दोस्तों, आज की कहानी है अपशगुन। पेट के आगे क्या शगुन, क्या अपशगुन। सोनिया आज घर से भूखे पेट ही काम पर निकली थी। कल शाम बंगलों से मिले बचे खुचे भोजन को उसने सुबह बच्चों की थाली में डाल दिया था। बच्चे कुछ ज्यादा ही भूखे थे। जरा देर में थाली सपाचट हो गई थी। सोनिया के लिए दो निवाला भी ना बचे। सोनिया ने लोटा भर पानी पी लिया और काम पर निकल गई। सोचा किसी बंगले की मालकिन से कुछ मांगकर पेट भर लेगी। सोनिया एक ही रियासती कॉलोनी के करीब बसी झुकी बस्ती में रहती है। पास की 5-6 कोठियों में उसने झाड़ू पोछा और बर्तन मांजने का काम पकड़ रखा है। 5 वर्ष पहले जब उसका पति ज्यादा शराब पीने के कारण मरा था, तब उसका बेटा मोहित पेट में था। उसके ऊपर 2 बेटियां थी। 3 बच्चों का पेट पालना इस महंगाई में अकेली सोनिया के लिए कितना मुश्किल था, वह सिर्फ वही जानती कि किराए की झुग्गी है। बच्चों के पास के प्राइमरी स्कूल में नाम डाल रखा है। घर के किराए, बच्चों के कपड़े, फीस, किताबों में उसकी सारी कमाई छूमंतर हो जाती। महीने बीत जाते। बच्चों को दूध दही का स्वाद चखे घर में खाना कभी कभी ही बनता। सच पूछो तो बगलों से मिलने वाली जूठन पर ही उसका परिवार पल रहा है। सोनिया पहली कोठी में काम के लिए घुसी तो मेम साहब, हमने कहा सोनिया आज बर्तन नहीं है, साफ सफाई के बाद या लिस्ट लेकर सामने किराए की दुकान पर चली जाना या सारा सामान ले आना। साहब बात कर आए हैं, आज का सारा उपवास का सामान है, हाथ अच्छी तरह से धुल लेना। सोनिया थैला लेकर किराए की दुकान पर पहुंची तो लिस्ट में लिखा सामान लाला ने निकाल कर उसके सामने रख दिया। प्लास्टिक की थैलियों में भरे मखाने, छुहारे राजगिरी, सूखे मेवे, आलू और अरारोट के चिप्स, पापड़, देसी घी के डिब्बे और ना जाने क्या क्या, जिनके बारे में सोनिया ने ना कभी सुना था और ना ही कभी देखा था। उपवास में ऐसा भोजन, इसका मतलब आज उसको इस घर से बचा कुचा रोटी दाल नहीं मिलने वाला। उसका मन भारी हो गया। बच्चों के भूखे चेहरे आंखों के सामने नाचने लगे। उसके बाद के 2 घरों में भी व्रत पूजा के कारण सोनिया को रोटी नहीं मिली। बस एक घर में चाय ही मिल पाई, जो उसके पेट की आग का दामन दमन करने में असमर्थ रही। सोनिया को अब ज्यादा चिंता इस बात की होने लगी कि अगर किसी घर से बचा कुचा खाना ना मिला तो दोपहर को घर लौटकर वह बच्चों की थाली में क्या रखेगी। उसका ध्यान साड़ी की आंचल के छोर में रखे पैसों की ओर गया। उसने गांठ खोल कर देखा। 10 का नोट और 5 के 3 नोट के साथ सिक्के थे। पूरा महीना सर पर था, या पैसे भी खर्च नहीं कर सकती थी। वह तेजी से चौथे बंगले की ओर चल पड़ी। मल्होत्रा साहब की कोठी थी। यह लोग आर्य समाजी थे। सोनिया ने उनके यहाँ धार्मिक कर्मकांड कभी नहीं देखे थे। उनकी औरत जो व्रत उपवास भी नहीं करती थी, उसकी उम्मीद थी कि वहाँ तो जरूर रोटी मिल जाएगी। वहाँ पहुंचकर देखा तो सारे लोग कई कई गुटों में खड़े बातचीत कर रहे थे। सोनिया का दिल किसी अनहोनी से धड़कने लगा। बाहर खड़ी एक महिला से पूछा तो पता चला मल्होत्रा साहब नहीं रहे। आज 11 बजे उनका देहावसान हो गया। अंदर फर्श पर अर्थी पड़ी थी। घर की औरतें अर्थी को घेरे बिलाप कर रही थी। सोनिया एक कोने में जाकर बैठ गई। 2 घंटे बीत गए। लोगों का तांता लगा हुआ था। अर्थी उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। सोनिया को खीज करने लगी। उसकी आते भूख से व्याकुल हो रही थी। उसे रह रहकर अपने बच्चों की याद आ रही थी। कोठरी के दरवाजे पर माँ का इंतजार करते भूखे बैठे होंगे। दोपहर 2 बजे जाकर कहीं अर्थी उठी। मल्होत्रा मेम साहब के दारुण क्रंदन से सोनिया की आंखें भी भर आई। स्वयं के साथ घटित घटना कल चलचित्र की तरह आंखों के सामने घूम गया। जब उसके पति की मृत्यु हुई थी, स्वयं का विलाप और दोनों बेटियों को लेकर रोना याद आ रहा था। गला रूठ गया। अर्थी जा चुकी थी। घर में सन्नाटा पसरा था। रिश्तेदार अपने अपने घर लौट गए थे। मेम साहब बच्चे सहित
अपने कमरे में बंद हो गई थी। जवानी में सुहाग गुजर गया, छोटे छोटे बच्चे थे। बेचारी सोनिया ने ड्राइंग रूम ठीक करना शुरू किया। सारा फर्नीचर जो अर्थी के रखने के लिए इधर उधर खिसका दिया गया था, सोनिया ने अकेले खींच खींच कर जगह पर लगाया। फिर पूरे घर में झाड़ू पोछा किया, सारा काम निपटा। 3:30 बज गए। उसकी भूख भी खत्म हो चुकी थी, मगर बच्चों की भूख याद करके उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। काम खत्म करके वह मल्होत्रा साहब की बूढ़ी माँ के पास आकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद बड़ी मुश्किल से बोली, अम्मा जी मैं जाऊँ? क्या कोई काम हो तो 6 बजे तक फिर से आ जाऊंगी। बच्चे घर में अकेले मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, भूखे होंगे। अम्मा जी ने हामी ही भरी तो वह उठी। घर जाकर पहले नहाना होगा। फिर पूछा, कुछ तो पकाना ही पड़ेगा, चाहे 15 रुपए के चावल ही जाते वक्त खरीद लेगी। वह चलने को हुई तो पीछे से अम्मा जी की आवाज आई, सोनिया जरा रुकना। सोनिया पलटकर उनके पास पहुंची तो बूढ़ी औरत ने धीमे स्वर में कहा, सोनिया घर से मिट्टी उठी है, सूतक लगा है। आज घर का भोजन खाएगा तो कोई नहीं, रसोई में सारा खाना तू ले जा। सोनिया की आंखें एक बार चमक उठी, तेज कदमों से रसोई में पहुंची। रसोई में कढ़ाई भरकर पत्ता गोभी की सब्जी, दाल, पनीर, गरम गरम डिब्बे में रखी रोटियां, भात, पापड़, अचार और ना जाने क्या क्या रखा था। अम्मा जी ने कुछ साफ पॉलीथीन की थैलियां सोनिया को पकड़ा दी। सोनिया ने फटाफट सारा खाना भर लिया। वह तेजी से दरवाजे की ओर बढ़ी कि जल्दी जल्दी पहुंचकर बच्चों का पेट भर देगी। अचानक उसके कदम ठिठक गए। यह खाना उसके घर का था, जहां से अभी अभी एक अर्थी उठी थी। सूतक लगे घर का खाना क्या, या खाना वह अपने बच्चों को खिलाएगी? कोई अपशगुन तो ना हो जाएगा? वह सन्न खड़ी हो गई। सूतक लगे घर का खाना लेकर जाए या ना जाए, बगलों से बचा खुचा खाना ले जाना एक उसकी नियति थी। उसकी परिस्थितियों ने ऐसी ही थी। ऐसे में सूतक लगे घर का खाना ले जाना भी तो परिस्थितियों के साथ समझौता ही था। पेट के आगे क्या सगुन, क्या अब दीवार में घड़ी 4 बजे के घंटे बज गए तो उसकी तंद्रा भंग हुई। दलीलों और तर्कों पर स्वयं इसकी और बच्चों की भूख हावी हो चुकी थी। हाथ में खाने का बड़ा सा पैकेट संभाले वह लंबे लंबे पग भरते हुए घर की ओर भागे जा रही थी। आज मुद्दों बाद उसको और उसके बच्चों को कम से कम 2 वक्त भरपेट और अच्छा खाना नसीब होने वाला था। उसको याद नहीं पड़ता इससे पहले उसने रोटी सब्जी दाल चावल इकट्ठे कब खाए थे। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।